धन्यवाद एल्डर अक्षय कि आपने यहाँ पर मेरी बात मान ली। जैसे जोशुआ ने देखा कि सामने वाले बंदे ने उसको यहाँ पर आखिरकार आंतरिक स्टूडेंट बना दिया था, तो इसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से घुटनों के बल बैठ जाता है और उनको यहाँ पर सम्मान देने लगता है। उसके साथ में वो जल्द ही यहाँ पर अब वह उसको देखने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर सबूत ना होने के बाद में भी अब तो वह आंतरिक स्टूडेंट बन चुका था। इसके बाद में वह आराम से इजीली यहाँ पर किसी भी ऐसे राजा को एक ही बार के अंदर मार सकता था जो प्रजा के ऊपर किसी तरह का जुर्म ढाया करता था। वही दूसरी तरफ ये देखते हुए कि जोशुआ कैसे उसको देख रहा है बिल्कुल भूखे भेड़े की तरह, तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो फरहान था वह कहता है, तुम मेरे साथ मेरे से कैसे देख सकते हो, आखिरकार मैं तुम्हारा ससुर हूँ और यहाँ पर आयशा तुम्हारी अभी तक भी मंगेतर है, तुम वास्तव में मुझको यहाँ पर मारना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ क्या क्या कहा तुमने? तो यहाँ पर वह वरिष्ठ आरुष से कहता है, सीनियर आरुष क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं बदला उतारने के लिए? तो उसके साथ में सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जोशुआ कहता है, तुम्हारे पास में कभी कोई दूसरी चीज नहीं थी? जब तुम यहाँ पर मेरे को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी बेटी मेरे पीछे हाथ धो कर पड़ी हुई थी। वह एमा यहाँ पर मुझे मारने के गार तक पहुँच चुकी थी और अभी भी यहाँ पर तुमने कुछ किया नहीं था। वह तो अच्छी बात हुई कि यहाँ पर वो कैसे भी कर मारी गई थी, लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ पर अभी सब कुछ याद आ रहा है कि हाँ तुम मेरे ससुर हो। अरे घटा के ससुर, आखिरकार तुम मेरे, या तुम वास्तव में ये सोचते हो कि अब तुम यहाँ पर इस तरह से गिड़गिड़ाओगे और मैं तुम्हें यहाँ पर इजीली यहाँ पर माफ कर दूंगा? यहाँ पर जो जोशुआ था वो फरहान से तकता है, तो उसके साथ में ही यहाँ पर फरहान अपने पैरों के ऊपर गिड़गिड़ाने से लगता है। तो दूसरी तरफ जोशुआ कहता है, मैं यहाँ पर किसी निर्दोष को नहीं मारना चाहता हूँ। आपको चाहे से अगर मेरे पर विश्वास ना हो ना, तो ये सभी टोकन है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो उसके बाद में जल्द ही वह जे टोकन बाहर निकालता है, खून की बूंद उसके ऊपर टपकाता है और जल्द ही जे टोकन के अंदर से सारे सबूत निकल कर बाहर आने लगते हैं। ये क्या है? क्या ये यहाँ पर आईसीटी के ऊपर जो आपदा आई थी उसके पीछे इसका मास्टरमाइंड था? जैसे यहाँ पर भीड़ वो सब कुछ देखती है तो उसके साथ में उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। अरे अरे ये देखो डाकुओं के साथ में मिला हुआ था। लेकिन उसके साथ में वो एक चीज देखते हैं कि जो ल्यू कबीला था जिसके अंदर 45 से ज्यादा लोग रहा करते थे, उन सभी को यहाँ पर लूटा और उन सभी को मार दिया गया था। नहीं नहीं, अरे वो देखो, जब चैन कबीले के अंदर की वो लड़की मरी थी तो उसके पीछे भी इसी कमीने का हाथ था। इसने उसके साथ में बहुत ज्यादा गलत किया और उसके साथ में इसको मार दिया था। सभी की निगाहें अभी उसी के ऊपर टिकी हुई थी। वास्तव में यहाँ पर जो ये महाराज जो भी था ना फरहान, ये वास्तव में अपने आप को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने बहुत से अच्छे अच्छे काम किए थे इस जुआंग यांग कबीले के अंदर, इसी के साथ में यहाँ पर वो सबके सामने अच्छा बना हुआ था। लेकिन जब उन सभी ने ये सबूत देखे ना, तो उसके बाद में उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आखिरकार उन्होंने इतना कमीना इंसान कभी भी नहीं देखा था। तो उसके साथ में यहाँ पर जो जोशुआ था वो फरहान की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है, क्या आप तुम्हें कुछ कहना है? और अगले पल वो अपनी तलवार निकाल कर सीधा उसके गले के पास में रख देता है। जो तलवार थी वो उसके गले के बिल्कुल टच हो गई थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि कुछ भी ऐसा हल्का सा आगे करते ही ना, वो तलवार उसके गले से आर पार हो जाएगी और फरहान हमेशा के लिए यहीं पर ही लेट जाएगा। वही फरहान तो अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था किसी पल गीला कर देगा, लेकिन क्या करे, भी उस वक्त इसने कवच पहना हुआ था, इसी वजह से शायद किसी को पता भी ना चले। अगर यहाँ पर जोशुआ नॉर्मल इंसान होता तो उसके बाद में इजीली यहाँ पर ये सबूत देखने के बाद में भी सारी बातों को टाल सकता था, लेकिन अब ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अब तो यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार अब वह यहाँ पर क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन का आंतरिक स्टूडेंट बन चुका था, जिसके पास में उससे भी कई ज्यादा गुना पावर्स आ चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर अब तो उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। अब तो वह सब अपनी आंखें बंद करना लेना चाहता था, क्योंकि आज उसका यहाँ पर अंत जो आ चुका था। तो वहीं जिससे पहले कि यहाँ पर वह कुछ कर पाता, तो उससे पहले आयशा बीच में कूद पड़ती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास में अभी तक ऐसा कोई सा भी अधिकार नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे पिताजी को मार सको। तो वहीं दूसरी तरफ जोशुआ कहता है, क्या तुम मेरे को आजमाना चाहते हो? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह आयशा कहती है, हाँ तुम्हें आजमाना ना, तुम यहाँ पर कैसे मैं आजमा सकती हूँ? आखिरकार तुम अभी तक आंतरिक स्टूडेंट नहीं बने हो, इसी वजह से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे पिता को किसी तरह से मार सको। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही यहाँ पर अक्सर कहता है, क्या क्या कह रही हो लड़की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बाहर का एल्डर होने के बाद में मेरे अंदर कोई से भी हक नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को आंतरिक स्टूडेंट बना सकूं? तुम्हारी ऐसी कहने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम मरना चाहती हो? तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा अपना हाथ लाती है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं ऐसा कह रही हूँ कि यहाँ पर
आपने अभी अभी ऐसा कहा था कि जो आंतरिक स्टूडेंट बनने की चीज़ें हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती है। पहली तो ये होती है कि उसे बाहरी स्टूडेंट को हराना होगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके अंदर तो उसने अपनी तलवारबाजी अच्छा से दिखा दी थी, लेकिन आपने ये कहा था कि उसे 17 से पहले प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना होगा। लेकिन वो अभी तो प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा ही नहीं है, वह ग्रेट संत स्टेज 3 के ऊपर ही पहुंचा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊं तो मेरी सगाई इससे हो चुकी है। इसी वजह से मेरे को इसके हर एक चीज़ के साथ में मालूम होना चाहिए। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसकी डेट ऑफ बर्थ जानती हूँ और मेरे हिसाब से इसकी डेट ऑफ बर्थ आज ही दिन है। आज के दिन यहाँ पर ये दोपहर के अंदर 17 वर्ष का हो जाएगा और ये समथिंग 2 या 3 बजे के आसपास होगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी सूरज आसमान के अंदर हो गया है, तो मुश्किल से यहाँ पे 1 या 2 घंटे बचे हुए हैं और अभी ये ग्रेट संत स्टेज 3 के ऊपर है। तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि ये 2 घंटे के अंदर ही प्राचीन संत के ऊपर पहुंच सकता है। उसकी बात सुनते ही यहाँ पर अक्षय चौंक जाता है। क्या क्या वास्तव में ऐसा है? वो जल्दी से जोशुआ की तरफ देखते हैं तो वहीं जोशुआ का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वह कहता है, एल्डर अक्षय, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, लेकिन आपने उस वक्त मेरे से बोलने ही नहीं दिया। तो वहीं उसकी बात सुनने के साथ में अक्षय ने अपना सर हिला दिया। ओह अच्छा, ऐसी बात है। उसके बाद वो ऊपर देखता है तो वो पाता है कि जो सूरज है ना वो पहले से ही यहाँ पर आ चुका है और नीचे से निकलकर यहाँ पर 11 बजे आसपास बज चुके हैं और अब शायद उसके पास में 2 घंटे मुश्किल से बचे हुए थे। हाँ, अगर यहाँ पर 1 या 2 महीने की बात होती तो शायद यहाँ पर कुछ हो सकता था, लेकिन अब ये सब बहुत ज्यादा कम हो चुका था क्योंकि प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना इतना ज्यादा आसान भी नहीं माना जा सकता था। अभी तक तो ये ग्रेट संत स्टेज 3 के ऊपर था और अभी इतनी जल्दी यहाँ पर ऐसे पहुंच जाना। लेकिन अब अक्षय भी बहुत ज्यादा निराश लग रहा था क्योंकि अब जोशुआ अपना बदला यहाँ पर ले ही नहीं सकता था, क्योंकि अब वह आज ये दिन ही 17 वर्ष का होने वाला था। तो अब वह आंतरिक स्टूडेंट ना बनने के बाद में वह बदला कैसे ले सकता था। इसके अलावा हालांकि यहाँ पर वह सभी को कहता है कि 30 वर्ष से पहले अगर यहाँ पर जोशुआ प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर पहुंच जाता है तो वह यहाँ पर आंतरिक स्टूडेंट बन जाएगा। लेकिन 30 वर्ष की आयु बहुत ज्यादा ही होती है और तब तक तो यहाँ पर कौन सा फरहान उनके लिए रुकेगा। फरहान तो कब का यहाँ से रफ चक्कर होकर निकल जाएगा। और इसके अलावा रही यहाँ पर कहीं से कोई मदद मंगवाने की बात और ऊपर से किसी को भेजने की बात, तो उनको आने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और फरहान भी यहाँ से चुपचाप से निकल सकता है। तो उसके साथ में यहाँ पर जोशुआ अपना सर हिला देता है। हाँ, मैं समझ गया हूँ। वास्तव में जोशुआ के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह पहले तो अगर इसको मार भी देता ना तो उसके बाद में सब कुछ संभाल सकता था। हाँ, उसके अंदर उसको डबल मेहनत करनी पड़ती क्योंकि उसको प्राचीन संत स्टेज 4 पहुंचना पड़ता, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह ऐसा कुछ कर सकता था। लेकिन एक बार वो अपने परिवार का बदला ले लेता तो उसके बाद में कुछ तो होता। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर सभी पूरी तरह से हार मान चुके थे तो वहीं पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, अरे अभी 1 घंटा बाकी है ना, तो आखिरकार सभी को परेशान होने की क्या जरूरत है। और इसके अलावा जोशुआ क्या यहाँ पर इतनी जल्दी हार मान लेगा? जैसे यहाँ पर वो आवाज सुनाई देती है सभी उस तरफ देखने लगते हैं तो जोशुआ देखता है कि उसके टीचर है ना अभी जो आलस्य से अपनी जगह पर बैठे हुए थे वह अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं और उनकी आंखों के अंदर दृढ़ संकल्प दिख रहा था। हालांकि अभी तक भी वह चैनों से बंधे हुए थे, लेकिन अचानक से वो बस टीचर कहने ही वाला था कि उससे पहले ही उसने उस विपिन की आंखें देख ली थी और विपिन अपना सर हिला रहा था। उसके साथ में वो समझ गया था कि माजरा क्या है। माजरा ये था कि यहाँ पर जो विपिन है ना वह अपने आप को लो प्रोफाइल रखने की बात कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर जो जोशुआ था अब उसके पास में कोई दूसरा तरीका नहीं बचा हुआ था। वह कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं विपिन। तो वही दूसरी तरफ जो विपिन था ना वो भी आगे बढ़ते हुए आता है और कहता है, एल्डर अक्षय, मेरा नाम विपिन है और मैं यहाँ पर जोशुआ का दोस्त हूँ। इसके बाद में जो जोशुआ और अक्षय की अलग बात थी ना वो ये थी, यहाँ पर आरुष और विपिन की नजर यहाँ पर मिल चुकी थी। वहीं जैसे आरुष उसको देखता है ना उसके बाद वो उसको पहचान लेता है कि वह कोई और नहीं था, वो वही बंदा था जो होंगटियन सिटी के मार्केट के अंदर जाकर उसको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करा था। वो वही था जिसने यहाँ पर उसके सामने खड़े होने की हिम्मत की थी। आखिरकार वो उसको कैसे भूल सकता था। उसके साथ में वो एक दूसरे को देखने लगते हैं तो वहीं आरुष कहता है, क्या आप वास्तव में यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर जो जोशुआ है प्राचीन संत के ऊपर पहुंच सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो जोशुआ है ना वो पहले से प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि इसने मेरे को बचाया था, मेरे को बचाने के अंदर अंदर ये ना इसको बहुत गहरी चोटें लग चुकी थी जिसकी वजह से जो उसकी साधना है वह दबी और नीचे की तरफ आ गई थी।
कि जैसे यहाँ पर उसने वह शब्द गए ना, तो उसके साथ में अक्षय अब यहाँ पर जोशुआ को ऊपर से नीचे देख लगता है, क्या ये पहले प्राचीन संत के ऊपर था और अब यहाँ पर आ गया है। वो ऊपर से नीचे तक उसको स्कैन करता है और कहता है, क्या आप कुछ इससे अलग नहीं बोल सकते जिसके ऊपर थोड़ी बहुत विश्वास किया जा सके? क्योंकि वास्तव में ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था कि किसी बंदे की साधना नीचे दब गई और उसको अब यहाँ पर 1 घंटे के ऊपर ऊपर उठाने की बात है। तो जहाँ पर यहाँ पर सभी हैरान परेशान थे ना, तो वही जोशुआ का भी यही हाल था। मैं कब प्राचीन संत पहुंच गया यार? मेरे को तो खुद को ही नहीं पता। क्या मैं सपने के अंदर पहुंचा था या कहीं और से पहुंचा था? लगता है ये टीचर है ना, मेरे को कहीं पे भी पहुंचाने की सोच सकते हैं। वो तो बढ़िया, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर पहले ही इमोर्टल लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूँ, यानी कि मैं अमरदूत बन चुका हूँ। अगर ऐसा कह दिया होता तो मेरी क्या हालत हो जाती। मैं तो यहाँ पे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। वही विपिन कहता है, अरे आप सभी को मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। मैं 1 घंटे के अंदर है ना इसको सब कुछ ठीक कर दूंगा और जल्दी इसको वापस से प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा दूंगा। लेकिन अब सभी का दिमाग फिर चुका था। बार बार विपिन की एक बातें सुनने के साथ में वो समझ रहे थे कि अब ये सामने वाला बंदा है ना पूरी तरह से सड़क चुकी है। आखिरकार बार बार एक ही बात का यूज करना और बार बार एक ही बात को रटते जाना, आखिरकार अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन है ना, ये नहीं कह सकता था कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको तो मैं उठा के मुंह पर फेंकूंगा ना, ये तो कभी का प्राचीन संत बन जाएगा। लेकिन क्या करे बेचारा, आखिरकार आदत से मजबूर था। उसको लो प्रोफाइल लेना पसंद था। हाय, ये लो प्रोफाइल की भी चीजें मेरे से कभी भी नहीं होती है। आखिरकार कितना ज्यादा मुश्किल होता है लो प्रोफाइल बने रहना। हाँ भाई, तेरे से तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पर विपिन ऐसे अपने आप को कोसने लगता है। वैसे भी यहाँ पर विपिन के लिए ये कोई हार्ड काम तो था नहीं। विपिन तो इजीली यहाँ पर उसको प्राचीन संत बजा सकता था। लेकिन अब जो चाहिए था तो वो एक बहाना चाहिए था कि इसकी पहले ही साधना प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुकी थी, उसके बाद में तो ये कुछ भी यहाँ पर कर सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम तुम्हारे ऊपर यहाँ पर विश्वास करेंगे। उसके बाद में वो आरुष से कहता है, आरुष एक काम करो कि तुम्हें इन यहाँ पर एक अच्छी सी जगह पर लेकर चले जाओ जहाँ पर पूरी तरह शांति वांति हो, जब तक मैं यहाँ पर सभी की सिलेक्शन कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर हमारे सारे काम हो जाए। अक्षय के पास में और दूसरा चारा तो था नहीं। वो उसके ऊपर विश्वास करे या ना करे। तो वहीं दूसरी तरफ आरुष था ना, अब उन दोनों को एक अच्छी सी जगह लेकर चला जाता है जहाँ पर पूरी तरह शांति थी। और इतना समय से यहाँ पर रहने की वजह से है ना, ये यहाँ के आसपास की सारी चीजों को जान चुका था। जल्दी वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग रह रहे थे। वहाँ पर बिल्कुल भी अशांति नहीं थी, हर एक तरफ शांति फैली हुई थी। उसके साथ में आरुष उन दोनों को अपने कमरे के अंदर ले जाता है और उनको वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। जब विपिन देखता है कि यहाँ पर वह बाहर चले गए हैं, तो उसके साथ में वो राहत की सांस लेता है। तो वही जोशुआ तो अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। टीचर ये क्या कह दिया आपने? मैं कब प्राचीन संत पर पहुंच गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या आपने सपने के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया ना जिसके साथ में पहले से साधना प्राचीन संत के ऊपर पहुंच गई हो? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैं कभी प्राचीन संत के ऊपर पहुंचा था। आखिरकार आपने इसे कैसे कर दिया? आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? वहां पर वास्तव में जोशुआ को इतना दिमाग खराब हो गया था कि उसके वर्ड्स उसके मुंह से निकलते जा रहे थे फर करते हुए। वास्तव में इस जगह पर उसको लग नहीं रहा था कि यहाँ पर वो कभी प्राचीन संत के ऊपर पहुंच सकेगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने कहा, अरे वो तो मैंने झूठ बोला था, लेकिन हाँ चाहे से मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है?